नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष की इस एपिसोड में मैं आपको यमराज के जब हमें घर जाते हैं तो हमें क्या क्या पीड़ाएं सहनी पड़ती है, यमराज की घर यात्रा किस प्रकार की होती है उसके विषय में आपको बताऊंगा। यमराज के घर जिस प्रकार जीव का गमन होता है उसका विस्तृत वर्णन करूँगा। त्रयोदशी के उपरांत गरुड़ पुराण के श्रवण के उपरांत सर्प के समान यमदूतों के द्वारा जीव को पकड़ लिया था, उस प्रेत आत्मा को पकड़ लिया था। जैसे बंदर पिंजड़े के अंदर बंद रहता है, उसी तरह से यमदूत जो होते हैं उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसे जो है ले जाते हैं। जो जिस प्रकार की पुण्य और पाप कर्म किए रहता है उस प्रकार यमलोक में उसमें उसका गमन होता है। कहते हैं कि दूसरी योनियों का शरीर तो पितृ संभव माता पिता के वीड़ से होता है, लेकिन जो हम पिंड दान करते हैं सबसे पहले उस पिंड से ही उसके शरीर का निर्माण होता है। श्राद्ध करने वाले की श्रद्धा, देह प्राप्त करने वाले की कर्मानुसार जो होता है उसके शरीर का निर्माण होता है। प्रमाणतः यम और मृतलोक के बीच 86,000 योजन का अंतराल होता है, जो लगभग 348 दिन में ये पूरी दूरी कंप्लीट होती है। मृत्यु के 13वें दिन वह पापी यमदूतों के कठोर पासों में बांध लिया जाता है। हाथ में अंकुश लिए हुए क्रोधावशम तनी हुई भौवें से युक्त दंड प्रहार करते हुए यमदूत उसे खींचते हुए ले जाते हैं। जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके यमलोक में नाना प्रकार का कष्ट भोगता है। जिस प्रकार का पुण्य कर्म होता है उस प्रकार के वह कर्म भोगता है। यमलोक के इस मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं, पूरे 16 नगर पड़ते हैं जिससे उसको होके जाना होता है। 18वें दिन वह यमराज के उस नगर में पहुँच जाता है। वहाँ पुष्पभद्रा नामक नदी प्रवाहित होती है। वहाँ देखने में अत्यंत सुंदर वटवृक्ष हैं जहाँ पर जीव विश्राम करना चाहता है, किंतु यम के दूत उसको वहाँ विश्राम नहीं करने देते, बल्कि उसको वहाँ उसके पुत्रों द्वारा स्नेहपूर्वक अथवा अन्य किसी के द्वारा कृपा पूर्वक पृथ्वी पर जो मासिक पिंडदान दिया जाता है उसी को वह वहाँ पर उस नदी के तट पर खाता है, उसे प्राप्त करता है और वहाँ पर जो है वहाँ से आगे की दूरी जो है वो तय करना शुरू कर देता है। कहते हैं कि इसके बाद जीव नागेंद्र नगर में जाता है। वहाँ पर वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दूसरे महीने में दिए गए अन्न को खाकर वहाँ पर जो है चलते हुए उससे ऊपर यमदूत की यात्रा करता है। इस तरह से यात्रा करते करते चौथे मास में जीव जो होता है शैलागमपुर पहुँच जाता है। वहाँ उसके ऊपर निरंतर पत्थरों की वर्षा होती है। पुत्र के द्वारा दिए गए चतुर्थ मासिक श्राद्ध को प्राप्त कर वह जीव सरकते हुए चलता है, किंतु पत्थरों के प्रहार से अत्यंत पीड़ित होकर वह गिर पड़ता है और रोते हुए बहुत विलाप करता है। कहा गया है कि लास्ट में जब वह विचित्र नगर के लिए चल देता है करते हैं, उसको शूल के प्रहार से आहत करते हैं, जिसके कारण वह दुखित होकर विलाप करता है, वहाँ चिल्लाता है, कहता है मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रहना चाहता हूँ, फिर भी जीवित हूँ क्योंकि मरे हुए की दोबारा मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार से वहाँ बोलता है। अब जब वह माता पिता पुत्र भाई कोई भी हो अथवा कोई भी जो भी हो दुख के सागर में गिरे हुए मुझ पापी को उद्धार कर सके, ऐसे लोग जब उसके लिए पिंडदान करते हैं। अब वह अपने मार्ग में यात्रा करता हुआ वैतरणी नदी पहुंच जाता है, जहां वैतरणी नदी 100 योजन चौड़ी है, रक्त और पीप से भरी हुई है। जैसे ही मतलब उस नदी तट पे पहुंचता है वहाँ पर नाव वाले मल्लाह आदि उसको देखकर यह कहते हैं ये तुमने वैतरणी गौ का दान किया है तो इस नाव पर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक इस नदी को पार कर लो। इसने वैतरणी नामक गौ का दान नहीं किया है वही सुखपूर्वक इस नदी को पार नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति ने वैतरणी गौ का दान नहीं किया है उसको नाविक हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। तेज और नुकीले चोंचे वाले कौवे, बगुला, उल्लूक नामक पक्षी अपने प्रहार से उसे अत्यंत पीड़ित करते हैं। कहा गया है गौ का दान जो करता है तो वह समस्त पापों को विनष्ट कर देती है और उसको यमलोक ना ले जाकर विष्णु लोक को पहुंचा देती है। इस प्रकार जो है जीव का यमलोक गमन होता है और बहुत से पॉइंट्स हैं जो बताने योग्य हैं। मैं अवसर पाकर आपको जो है अन्य वीडियो में बताऊंगा। 10वें मास में वहीं पर पिंड और जल का उपभोग करके वह पुनः आगे की ओर निकलता है और 11वें मास पूर्ण होते हुए रौद्रपुर पहुंच जाता है। यम मार्ग में यमदूत जैसे ही उसकी पीठ पर प्रहार करते हुए चिल्लाते हुए नाना प्रकार के चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं पृथ्वी लोक पे तो कोमल गद्दे पे लेटता था, लेकिन मेरी लाठियों के प्रहार से पीठ कट गई है और जो है मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। इस प्रकार से वह वार्तालाप करते हुए यमपुरी पहुँच जाता है और जो है वहाँ पर नाना प्रकार के जो है कष्ट भोगता है। वहाँ पर सिर पर मुकुट धारण किए हुए
कानों में कुंडल धारण किए हुए शोभायमान यमराज के दर्शन से होते हैं। चूँकि वहाँ जीव को बहुत भूख लगती है, इसलिए एकादश, द्वादश, छठमाह तथा वार्षिक तिथि पर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो व्यक्ति पुत्र से, स्त्री तथा अन्य सगे संबंधियों द्वारा कहे गए उनके स्वार्थ को ही जीवन पर्यंत सिद्ध करता है और अपने परलोक को बनाने के लिए पूर्ण कर्म नहीं करता, वह अंत में कष्ट प्राप्त करता है। इसलिए आपको अपने जीवन में पुण्य कर्म अवश्य करने चाहिए और अपने जो है अन्य लोक को बनाना चाहिए। आज साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आप इसका उपयोग करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।